Welcome to the Jewel of East Coast, also known as City of Destiny. It is also one of oldest port cities in India. There is so much about this city. So watch video till the end. हेलो नमस्ते वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ शुभू एंड आई एम शुभांगी। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक इट्स बीन अ मोर देन अ ईयर नाउ और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद ट्रैवल भी करने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ट्रैवल करूँ बट कुछ रीजंस की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। बट हियर आई एम विद अ न्यू ट्रैवल व्लॉग। वैसे मुझे बीचेस एंड माउंटेन्स दोनों पसंद है और इस बार जो मैं प्लेस जा रही हूँ वहाँ दोनों हैं, बीचेस एंड माउंटेन्स दोनों देखने को मिलेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और थोड़ी देर में मैं निकलने वाली हूँ कोलकाता के लिए। एक्चुअली मैं जहाँ ट्रैवल करने वाली हूँ वहाँ कोलकाता से वहाँ के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, बाई ट्रेन बाई फ्लाइट। सो हम कोलकाता पहुँचने के बाद फिर मेरी फ़्लाइट है वहाँ से हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए और मैं जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर प्लेस, साउथ इंडिया की बहुत ही सुंदर प्लेस है ये और उसे सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो मैं ट्रैवल कर रही हूँ विशाखापट्टनम, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइजैक। सो या लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हेलो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आई हैव रीच्ड कोलकाता। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी, 3 आवर्स लेट थी अपने टाइम से। अभी मैं रेलवे स्टेशन से निकल चुकी हूँ एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट बिकॉज हमारी फ़्लाइट है वहाँ से वाइजैक के लिए। तो यार लेट्स गो। बट एयरपोर्ट पहुँचने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आते ही हमें दिखी लंबी सी क्यू। ट्रेन लेट होने की वजह से हम ऑलरेडी लेट थे और डर लग रहा था कि फ़्लाइट ना मिस हो जाए, बट सब कुछ टाइम पे हो गया और हम पहुंचे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने। टाइम लिमिटेशन की वजह से हमने बाहर ब्रेकफास्ट का प्लान कैंसिल कर दिया। हाय एवरीवन, सो आई एम एट द एयरपोर्ट। चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया है, हैविंग इडली वड़ा एंड वेटिंग फॉर माय फ्लाइट। अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट वाइजैक जाकर के मिलूंगी। सो सी यू देयर। ये इडली वड़ा बिलो एवरेज थी टेस्ट में, बट बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो सारा कंप्लीट कर लिया और साथ में लिया था मैंने चाय। चाय काफ़ी अच्छी थी और चाय पीते पीते इंजॉय किया ये खूबसूरत सा व्यू। तब तक हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, फ़्लाइट बोर्ड किया एंड वी आर रेडी टू फ्लाई। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से निकलते ऑलमोस्ट 3:20 हो चुके थे दोपहर का एंड लंच का टाइम भी बीत चुका था। तो हमने डिसाइड किया हम पहले लंच करेंगे फिर अपने होटल जाएंगे। लंच के लिए मैं गई दीपक पंजाबी ढाबा करके रेस्टोरेंट, ये हमारे होटल के बिल्कुल पास था। हमने ऑर्डर किया पनीर मंचूरियन एंड वेज फ्राइड राइस एंड फूड हियर वाज सो गुड। इतना अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ। फिर मैं आ गई अपने होटल एंड मैं जल्दी से आपको एक रूम टूर दे देती हूँ। रूम में एंटर करते ही मेरी नज़र पड़ी बेड के ऊपर लगी खूबसूरत सी पेंटिंग पे। बेड के सामने है एक टीवी यूनिट और साइड में रखा है टी एंड कॉफ़ी सेक्शन। नीचे है एक डस्टबिन और ये है वार्डरोब। अंदर में एक लॉकर भी रखा है, आप अपनी पर्सनल चीज़ें इसमें रख सकते हैं। बेड के साइड में एक छोटी सी बेड टेबल और साथ में एक राउंड टेबल और 2 चेयर भी लगी हुई है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। क्लीन है, स्पेशियस है, एयरी है। सो दैट इज़ इट। फाइनली आई एम इन वाइजैक और मैं हूँ अपने होटल के रूम में। मैं 4 बजे आ गई थी अपने होटल। मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मैं लंच वगैरह मैंने रास्ते में ही कर लिया था होटल आने से पहले। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ आज की फ़र्स्ट प्लेस जो कि है आर के बीच और ये बहुत ही पास है हमारे होटल से। उसके बाद हम कवर करेंगे म्यूज़ियम, सबमरीन म्यूज़ियम एंड एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और फिर हम जाने वाले हैं फिशिंग हार्बर। बस आज ये कुछ प्लेस कवर करने वाले हैं और 5:30 ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं।
आर क्रॉसिंग द फेमस आर के बीच ऑफ वाइजैक और कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। ऑल्सो ये बीच ना बिल्कुल मेन सिटी में है। और हम पहुंच चुके हैं आज की फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज़ फिशिंग हार्बर। दिस हार्बर वाज ओपन इन 1976 एंड इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ लार्जेस्ट फिशिंग हार्बर्स इन इंडिया। यहाँ आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ सी फूड मिलेंगे, तो इसे हेवन भी कह सकते हैं सी फूड लवर्स के लिए। ऑल्सो आउट ऑफ सो मेनी प्लेसेज इन वाइजैक ये जगह ऑलमोस्ट हमेशा क्राउडेड रहती है। शाम में थोड़ी क्राउड कम रहती है बट हमेशा क्राउडेड तो रहती है। ऑल्सो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं इस यूनिक एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंजॉय करने के लिए। बट यहाँ की एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है यहाँ की स्मेल। बहुत ज़्यादा फिशी और फाउल स्मेल करती है एंड इस वजह से मैंने जो भी रिकॉर्डिंग है ना कार में बैठ के की। बट अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपको ये प्लेस ज़रूर आनी चाहिए। At the beach. So I'm at the RK beach and this beach is so beautiful. मैंने जितना सुना था इस बीच के बारे में, एक्चुअल में ये बीच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड व्हेन यू आर इन वाइजैक दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। शाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लुक एट द व्यू, लुक एट द स्काई। इतना खूबसूरत स्काई दिख रहा है। Wow. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. यहाँ बीच पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे और कितना सुंदर पीछे बिल्डिंग का व्यू दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे सी शेल्स एंड उससे बने काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी मिलते हैं। थोड़ी सी प्राइस रेंज आपको हाई लगेगी बट आप डेफिनेटली बार्गेन कर सकते हैं। एंड एक बड़ी सी मोमेट की स्टैचू भी यहाँ पे बनी है, तो उसके साथ पिक क्लिक करवाना बिल्कुल ना भूलें। After RK Beach, I have come to Aircraft Museum. So let's go inside and see what's interesting about it. This is Tu-142 Aircraft Museum and the aircraft Tu-142 is a real aircraft जो बना था 1968 में। It served 29 years to Indian Navy with 30,000 hours of accident-free flying by the time of its retirement. And after its retirement, इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया in the year 2017 by CM N. Chandrababu Naidu, जो तभी आंध्र प्रदेश के CM थे। यहाँ म्यूज़ियम में आपको जो भी चीज़ देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट रियल हैं, सब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हैं। जो भी इंजन्स आपको दिख रहे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखेगी, पढ़ने को मिलेगी। हिस्ट्री इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री हमारी इंडियन नेवी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगी यहाँ पे। तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। So here is the actual aircraft. It looks massive. एक टाइम पे ये हवा में उड़ा करती थी और अभी ये हमारे नज़रों के सामने है। अंदर म्यूज़ियम है बट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। मैंने वीडियोस तो नहीं लिया है बट आप लोगों के लिए मैंने डेफिनेटली कुछ फ़ोटोज़ लिया है। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम से निकल के मैं आ चुकी हूँ कुरुसुरा सबमरीन म्यूज़ियम और दोनों म्यूज़ियम एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। So I'm here at INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूज़ियम। That's the म्यूज़ियम और ये भी एक रियल सबमरीन है विद एन एक्चुअल नेम INS कुरुसुरा S20।
इसे 1969 में बनाया गया था और 31 इयर्स इंडियन नेवी के द्वारा यूज़ करने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया। आफ्टर रिटायरमेंट इन द ईयर 2002 इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया फॉर पब्लिक अट्रैक्शन बाय CM एन चंद्रबाबू नायडू। ऑल्सो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इस सबमरीन को यूज़ किया गया था। दिस इज़ ओनली सबमरीन म्यूजियम इन इंडिया and in Southeast Asia. So done with both the museums, aircraft museum and submarine museum. Both are highly recommended place from my side. अगर आप वाइजैक आ रहे हैं तो ये दोनों प्लेस तो मस्ट विजिट करना आप लोग। एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर एंड सबमरीन म्यूजियम के अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउड ही थी, बट मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोटोज़ लेते देखा तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ मैंने भी ले लिए हैं आप लोगों के लिए, दैट आई विल शेयर विथ यू ऑल। सो या दैट वाज इट। एंड कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है नेवीज़ की, जो भी बोट्स में या वाटर के अंदर रहते हैं इनकी जॉब कितनी डिफ़िकल्ट होती है वो साफ साफ पता चल रही थी देख के। छोटे छोटे प्लेसेस, छोटे छोटे कैबिन्स में उन लोगों को सोना पड़ता है, खाना पड़ता है एंड अपना टाइम गुजारना पड़ता है। लाइक हमें देख के ऐसा लग रहा था एंड वो लोग अपना लाइफ इस पे स्पेंड करते हैं। सैल्यूट टू देम एंड इट्स रियली अ टफ जॉब। सो या दैट्स इट, डन विद द टुडेज़ इवनिंग। सो चलते हैं अब नेक्स्ट प्लेस देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं। वाइजैक बहुत ही सुंदर प्लेस है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में। ऑल्सो इस म्यूज़ियम से सामने का व्यू इतना खूबसूरत दिखता है। सामने है बे ऑफ बंगाल और जो वेव्स की आवाज़ आ रही थी ना इतनी पीसफुल लग रही थी, बट रात होने की वजह से ना विजुअल्स क्लियर आए नहीं है। अगर आप दिन में आएंगे ना तभी आपको क्लियरली अच्छे से देखने को मिलेगा। म्यूजियम बट दिस टाइम फॉर हैविंग चाय। यहाँ पे एक कैफ़े है चाय सुट्टा बार करके, सो मैं वहाँ पे जा रही हूँ चाय पीने के लिए। डन विद द टी। चाय बहुत ही अच्छी थी, खास करके लेमन टी। लेमन टी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की लेमन टी ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की जो भी प्लेसेस थी हमने सारी कवर कर ली एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल एंड आई एम रियली टायर्ड। मैं जाके तो सीधा सोने वाली हूँ। सो या लेट्स गो। ये है सी हैरियर म्यूजियम एंड तीनों म्यूजियम एक ही लाइन में है। सी हैरियर इज़ अ फाइटर प्लेन जिसे 2017 में डिकमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो यहाँ भी आप ज़रूर विजिट करें। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस वजह से हम नहीं गए। इतनी लेट से आने के बावजूद हम लोगों ने सारे प्लेसेस कवर कर लिए हमें जो भी करने थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, खास करके RK बीच पे। बहुत सुंदर बीच है, एक साइड सिटी है दूसरे साइड बीच है। बहुत सुंदर नज़ारा है वहाँ से सिटी का और ये सिटी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। दिस इज़ 4th क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इंडीड इट इज़। और अगर आप वाइजैक आ रहे हैं, सबमरीन म्यूज़ियम या एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जा रहे हैं तो आप प्लीज़ दिन में जाएं, क्योंकि रात में बाहर से फ़ोटोग्राफी वगैरह मैंने लिया है बट क्लियर कुछ भी नहीं आया है। खास करके सबमरीन म्यूज़ियम में आप बाहर से जब सबमरीन का फ़ोटोज़ मैं ले रही थी तो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा था रात में। आप दिन में जाएंगे तो अच्छे से बाहर से फ़ोटोज़ ले पाएंगे। और ऐसा ही था आज का दिन, आप लोगों ने देखा। काफ़ी थक भी गई हूँ मैं। सो यहाँ मैं मिलती हूँ अब कल आप लोगों से, और कल सुबह मैं निकल रही हूँ अर्को वैली के लिए। बहुत सुंदर हिल स्टेशन है वो। मिलती हूँ आप लोगों से कल। अंटिल देन यू आर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, गुड नाइट।